नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी वर्तमान समय में हार्वेस्टिंग का समय चल रहा है प्याज की, और काफ़ी ज़्यादा किसान भाई ऐसे हैं जिनके मन में है कि प्याज अभी हम गीला डायरेक्ट मंडी में ले जाकर बेच दें या अभी कुछ दिन स्टोर करें, ताकि आगे जाकर जो है भाव की क्या संभावना है उसके हिसाब से वह अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि अभी प्याज सीधा काट कर हम मंडी लगा दें या बेच दें, या फिर अभी कुछ दिन स्टोर करके रखें, आगे की क्या संभावना है। यह काफ़ी किसानों के मन में अभी सवाल उठ रहे हैं, तो उनका आज इस वीडियो में हम जवाब देने वाले हैं कि आगे क्या संभावना है, आगे जाकर भाव बढ़ने की क्या संभावना है और उसके पीछे क्या कारण है, और आगे जाकर या नहीं बढ़ने की संभावना है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसकी पूरी जानकारी विस्तृत रूप से इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी समझ में आए और आप सही और सटीक निर्णय ले सकें। और आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन पर शेयर भी जरूर करें। और खेती से संबंधित, चाहे प्याज लहसुन की खेती हो, प्याज लहसुन का भंडारण हो, या मंडी भाव से संबंधित, फसल बीमा, मौसम या बीमा राशि या मुआवजा राशि से संबंधित, या सम्मान निधि की जो राशि है उससे संबंधित, या किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक बिना देरी के जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, अभी अगर वर्तमान भाव की बात करें तो प्याज ऊपर में 12 साढ़े 12 रुपये तक भी जा रहा है, जो कि अच्छी क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी का है। मीडियम साइज का जो मिक्स माल है वह 9 रुपये से 11 रुपये तक जा रहा है, और जो गोल्टी साइज जिसमें ज़्यादातर मिक्स है वह 6 रुपये से 9 रुपये तक जा रहा है। बाकी गोल्टी का जैसी जो पर्दा क्वालिटी है उसके हिसाब से भाव है। नीचे में जोड़ वाला प्याज और गोल्टी 3 रुपये और 2 रुपये तक भी जा रहा है, और कुछ माल 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये क्विंटल भी बिक रहा है। जो डिस क्वालिटी का प्याज है, ये अभी के भाव हैं। अब अगर आगे भाव की संभावना की बात करें तो किसी भी चीज़ का या वस्तु का भाव उसकी मांग और पूर्ति के संतुलन के सामंजस्य से बढ़ता या घटता है। जैसे कि अगर मांग बढ़ती है और पूर्ति अगर घट जाती है या पूर्ति नहीं हो पाती है तो भाव बढ़ने की संभावना रहती है, और अगर पूर्ति अधिक हो जाती है और भाव में जो मांग में डिमांड कम रहती है या माल की डिमांड बाजार में घट जाती है तो भाव में घटती देखने को मिलती है। पर वर्तमान समय में मांग ठीक ठाक है, ज़्यादा घटती नहीं है, और जो पूर्ति हो रही है वो भी संतुलन में है, या जो अपने हिसाब से चल रही है, ज़्यादा एकदम से आके मंडियों में नहीं बढ़ रही हैं। उसके पीछे के कारण की अगर बात करें तो उसके पीछे का कारण मुख्य यही है कि प्याज अभी सरकार महाराष्ट्र में खरीदने लग गई है, और जो बड़ी मंडियां हैं वहाँ पर जो छोटी मंडी के व्यापारी माल पहुँचाते हैं तो उनको जो भाड़ा और लागत ज़्यादा लग रही है, इसलिए उन्होंने बड़ी मंडियों में माल पहुँचाना, जैसे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में पुणे महाराष्ट्र का माल जाता है तो वहाँ पर भाड़ा ज़्यादा लगने की वजह से वहाँ पर माल को अभी नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो उसकी वजह से हमें अभी वर्तमान समय में 2 रुपये की तेज़ी अभी भी देखने को मिली है। और जो सरकार के द्वारा माल खरीदा जा रहा है उसकी वजह से भी माल की जो पूर्ति है वह संतुलन की जो मांग है उसके मुकाबले कम होती हुई दिख रही है। उसके पीछे सरकार ने जो माल खरीदा है तो वह सरकार के पास रुक गया, इसलिए बाजार में नहीं जा पाया, तो उससे भी पूर्ति प्रभावित हुई है, उससे भी जो है बाजार में हमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। अब अगर बात करें तेज़ी के तीसरे कारण की, तो तीसरा कारण यह है कि अभी स्टोरेज का वर्तमान में समय चल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा व्यापारी और किसान भाई स्टोरेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम भाव में लोकल में जो माल मिल रहा है उसका जो है उन्होंने स्टॉक करने की सोच रखी है, और ऐसे भाव में स्टॉक करना लाभदायक भी होता है, इसलिए वह स्टोर भी कर रहे हैं। तो स्टोरेज की जो मांग निकली है, अच्छे माल मंडियों में आने लगे, उससे स्टोरेज की जो है मांग निकलने लगी है, तो उसके कारण भी मंडियों में मांग अच्छी खासी देखने को मिली, लेवाली में जोश देखने को मिला है, और पूर्ति और मांग का संतुलन बेस्ट होने की वजह से हमें अभी पिछले 2 से 3 दिनों में ही 2 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है। जो माल ऊपर में 9 साढ़े 9 रुपये बिक रहे थे वह 11.5 12 रुपये तक भी बिकने लग गए हैं। इसके पीछे ये 3 मुख्य कारण है, एक तो स्टोरेज का, एक सरकार खरीदी कर रही है उसका, और जो
प्याज की उत्पादक मंडियां हैं, वहां से जो बिक्री के सेंटर होते हैं वहां पर ले जाने में भाड़ा काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, जिससे व्यापारियों को पड़ता नहीं पड़ रहा है और घाटा पड़ रहा है। उसकी वजह से उन्होंने माल पहुंचाना कम कर दिया है, उसकी वजह से भी आगे सेंटरों पर तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो ये मुख्य कारण है। अब चौथे कारण की अगर बात करें तो निर्यात भी अभी सुचारू रूप से चल रहा है और अच्छे माल जो बेस्ट क्वालिटी के हैं, निर्यात या एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, वह आ रहे हैं, तो उनका एक्सपोर्ट भी अभी निरंतर और सतत चल रहा है। तो इन वजहों से अभी बाजार अच्छा टिका हुआ है और सतत चल रहा है और थोड़ी हमें हल्की सी रोज तेजी भी देखने को मिल रही है और लेवा बिल्ली में अच्छा जोश देखने को मिल रहा है। ये तो हो गए अभी वर्तमान समय की बात। अब किसान साथियों के मन में सवाल है कि अभी जो भाव चल रहा है उसमें हम स्टॉक करें या जो किसान भाई हैं वह अपने माल अपने घर पे डालें या मंडी में बेच दें, या जो किसान भाई नहीं है या जिनके पास प्याज नहीं है और स्टोर करना चाहते हैं तो वह सोच रहे होंगे कि आगे जाकर क्या मंदी आएगी या तेज़ी आएगी, हम अभी स्टोरेज करें या लेट करें, या ऐसे सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। तो उनके अगर सवालों के जवाब दें तो उनका जो सवाल है उनके अनुसार हम अगर चलें तो आगे जाकर हमें कोई भी मंदी की संभावना अभी तो फिलहाल नहीं लग रही है। उसके पीछे कारण है क्योंकि अभी इस भाव में सरकार कोई भी एक्सपोर्ट पर भी रोक नहीं लगाएगी, तो एक्सपोर्ट भी जो है अच्छा चलने वाला है और जो अच्छे माल हैं उनकी कमी बाज़ारों में लगातार देखने को मिल रही है, वह स्टोरेज में ही जा रहे हैं। या तो किसान भाई स्टोर कर रहे हैं या फिर जो किसान भाइयों से डायरेक्ट व्यापारी लेकर स्टोर कर रहे हैं। तो ये भी दूसरा कारण है कि आगे जाकर हमें जो अच्छे मालों में तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी। अगर तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है सेंटरों पर माल नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहाँ से अच्छी डिमांड निकल रही है, उसके कारण व्यापारी बढ़ चढ़ कर माल खरीद रहे हैं और आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और चौथा कारण है कि सरकार अभी जो है वर्तमान में महाराष्ट्र में खरीदी कर रही है और ऐसा सुनने में आया है कि 1-2 दिन में खरीदी मध्य प्रदेश में भी चालू हो गई है, अभी मुहूर्त हुआ है। आगे जाकर अच्छी मात्रा में जब सरकार प्याज खरीदी करेगी तो आगे जाकर 3 से 4 रुपए का सुधार हमें जो है मई एंड में और जून में देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से किसान भाइयों के जो हैं कुछ माल की अच्छी उनको आमदनी हो जाएगी। और अगर प्याज अभी जो 12 रुपये जा रहा है 15-16 रुपये तक जाएगा तो किसान भाइयों का जो उत्पादन कम हुआ है उसका घाटा किसान भाइयों की पूर्ति उधर हो सकती है। बाकी अभी 9-10 रुपये 11 रुपये में किसान भाइयों को कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्याज में लगातार हर वर्ष लागत बढ़ती जा रही है, चाहे मजदूरी की लागत गिन लो, खाद बीज दवाई सभी की लागत बहुत ज़्यादा लग रही है। तो उनको कम से कम 15 से 16 रुपये जब मिलेगा तब किसान भाई माल को निकालने की कोशिश करेगा और जो है मांग और पूर्ति का संतुलन बना रहेगा। और 15-16 रुपये जब माल बिकने लगेगा तब मंडियों में हमें अच्छे माल की आवक देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों, ये वर्तमान समय और आगे की हमने जो संभावना बताई है इसके पीछे ये 3 से 4 कारण हो सकते हैं। अगर निर्यात अच्छा चलता रहा, सरकार अच्छी खरीदी करेगी, जो उन्होंने लक्ष्य रखा है वह खरीदी कर लेगी और सेंटरों पर मांग अच्छी रहेगी और किसान भाइयों के पास जो स्टोरेज अच्छा माल होगा तो उससे हमें आगे जाकर अच्छी तेजी देखने को जरूर मिलेगी। बाकी अगर मुख्य कारण की जो अभी वर्तमान समय में सीजन पर यह भाव हमें नहीं देखने को मिलता, इससे भी काफ़ी नीचे चला जाता, उसकी अगर बात करें क्यों टिका हुआ है, तो वर्तमान समय में जो हार्वेस्टिंग प्याज की हो रही है वहाँ पर लगातार हमने आंकड़े किसानों से जुटाए हैं तो उनमें उत्पादन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो रही है और जो अच्छा माल है वह नहीं निकल रहा है। जो छोटी साइज़ का प्याज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, जिसके कारण कि मार्केट में अच्छे माल की कमी महसूस हो रही है, जिसके कारण कि यह भाव अभी हमें बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहे हैं और आगे भी संभावना ऐसी ही लग रही है और होना भी ऐसा ही चाहिए जिससे कि किसानों का जो घाटा हो रहा है वह निकल सके। तो ये थी जानकारी किसान साथियों प्याज की वर्तमान भाव की, आगे आने वाली संभावना जो कि मई जून में आगे क्या भाव रह सकते हैं, मई एंड और जून का पूरा महीना क्या भाव रह सकते हैं, उसकी ये संभावना देखने को मिल रही है। अगर ऐसा ही माहौल चलता रहा तो जून में हमें 15 से 18 रुपये प्याज का भाव देखने को मिल जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि उत्पादन कई राज्यों में, राजस्थान में भी माल कम निकल रहा है, मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उत्पादन में कमी देखने को मिली है और महाराष्ट्र में भी हर साल से इस बार क्वालिटी भी डाउन है और उत्पादन भी डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि रकबा काफ़ी ज़्यादा था, पर रकबा था उसके अनुसार जो प्याज की उत्पादकता है वह नहीं निकल पा रही है और गुणवत्ता भी नहीं निकल पा रही है। तो अभी जब हल्का माल कम हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी का माल ही मंडियों में रहेगा, तब हमें भाव में और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी हमारा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मकसद नहीं है।
आप अपने व्यापार का निर्णय स्वयं विवेक से लें और अपने माल को थोड़ा थोड़ा करके बेचें, और जो हल्का माल है उसे रोकने में कोई फायदा नहीं है, उसे बेचते रहे, नहीं तो वो भाव बढ़ने के चक्कर में खराब हो जाएगा और अभी जो पैसा आ रहा है वह भी नहीं आ पाएगा। तो आपको गोल्डन राय यही है या सलाह आपको यही है कि जो अच्छा स्टोरेज वाला माल है जो कि 3 से 4 महीने तक रह सकता है, ऐसा माल स्टोरेज कर सकते हो जिसमें आगे भाव बढ़ने की संभावना लग रही है। और जो हल्का माल है या जो सुखद जिसमें ज़्यादा बैठती हैं, जो कटा फटा माल है या जो डिसक्वालिटी माल है, उसे किसी भी भाव में अभी बेचते रहे। उसमें आगे जाकर जब भाव बढ़ेगा तब भी उसमें कोई बढ़ने की संभावना नहीं है, उसमें और खराब होकर नुकसान या वजन कम होने की संभावना रहती है। इसलिए और डिसक्वालिटी या हल्का माल आप बेचते रहें जिससे कि आपको आगे जाकर नुकसान नहीं होगा। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जब भी आपको तेज़ी मिले आप थोड़ा थोड़ा माल निकालें, एक साथ ना बेचें और एक साथ रोक कर भी ना रखें, जिससे कि हर तेज़ी का आपको माल मिलेगा और भाव बढ़ने के साथ साथ वजन भी घटता है तो उसका नुकसान भी आपको नहीं होगा। इसलिए एक आंकड़ा बना ले कि 10% 20% माल हम हर महीने बेचेंगे। जो अच्छा माल है तो वह धीरे धीरे मंडियों में भीड़ जो है संतुलन में रहेगी और बढ़ेगी नहीं और की भी नहीं, जिससे कि आपको भाव में लगातार सुधार होता हुआ दिखेगा। तो आप थोड़ा थोड़ा माल करके बेचते रहे, ना तो पूरा माल बेचें ना पूरा माल रोक कर रखें, हम ऐसा ही करते हैं। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी, आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी वह कमेंट में भी बता सकते हैं। आपके अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, और अगर कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास हम करेंगे। और अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। काफ़ी ज़्यादा किसान भाई वीडियो को पूरा देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन किसान भाई जय हिंद कमेंट कर रहे हैं, वह हमारे वीडियो पूरे देखते हैं। और आप हमारी जो प्याज की फसल से संबंधित, भंडारण से संबंधित, प्याज की हार्वेस्टिंग, कटाई में क्या सावधानी रखें, उनकी ग्रेडिंग कैसे करें, छंटाई में कौन कौन से प्याज अलग निकालें और भंडारण में कौन कौन से डालें, भंडारण में जाली कैसे डालें, उसमें क्या सावधानी रखें, ऐसी संपूर्ण जानकारी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप जाकर चैनल पर सभी जानकारी जरूर देखें, उनको भी लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।